नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS भदौरिया पर। यहाँ पर हम सभी जैसे वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, MP पुलिस, राजस्थान पुलिस, एयरफोर्स, वाई ग्रुप व अन्य सभी एग्ज़ाम को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। देखेंगे क्लॉक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉक से हमारे चार टाइप से कुल मिलाकर चार टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप है इमेज। क्या है? इमेज कहे तो दर्पण। दूसरा है एंगल, मतलब कोण। तीसरा टाइप है टाइम। क्या है? समय। इससे अगला टाइप है एरर बेस्ड। क्या है? एरर बेस्ड यानी त्रुटि संबंधी। यहाँ पर कुल मिलाकर चार टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमेज, दूसरा एंगल, और इससे अगला है टाइम, और इससे अगला है एरर बेस्ड। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप है हमारा दर्पण या कहें तो इमेज। क्या है? इमेज। सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सा? मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब। क्या? दर्पण प्रतिबिंब। देखिए यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे थ्योरेटिकल बेस पे देखना चाहो तो क्वेश्चन को देखो, थ्योरी आपको किस प्रकार लिखी हुई मिलेगी। थ्योरी में आपको लिखा मिलेगा, बताइए किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो यह घड़ी दर्पण में कितना समय दिखाएगी। यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि बताइए किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं तो यह घड़ी दर्पण में कितना समय दिखाएगी। या तो आपको इस प्रकार से लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी या फिर कैसे लिखा हुआ मिलेगा। वो देखिए आपको समय देगा और सिंबल बना के देगा। ये किसका सिंबल है? दर्पण प्रतिबिंब का। चलिए तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखेंगे होता क्या है। चलिए तो एक क्लॉक बनाते हैं। बारह, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यहाँ पे भी बनाते हैं 1, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। चलिए हमारा टाइम कितना दे रखा है? 9 बजे। भाई 9 तो सब लोग आसानी से बजा सकते हैं ना। चलिए 9 बजाते हैं। छोटी वाली सुई ठीक 9 के सामने और जो बड़ी वाली सुई है ठीक 12 के सामने। तो इसमें नियम क्या रहता है? मिरर इमेज में हमारा नियम क्या रहता है वो देखिए कि मिरर इमेज में देखो ये सिंबल कैसा है? खड़ा हुआ है। तो हमें काटना कैसा है? खड़ा हुआ। ठीक बराबर 2 भागों में खड़ा हुआ काट दीजिए। जब इसे हम ठीक बराबर 2 भागों में खड़ा हुआ काटेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? 12 ठीक कट रहा है कि जो 12 के सामने सुई है ठीक बीच में से कट रही है। तो ये वाली जो सुई है ठीक बीच में से कट रही है, तो ये सुई कहाँ रहेगी? ठीक बीच में ही रहेगी। और इसमें नियम क्या रहता है कि पास वाली चीज़ पास और दूर वाली चीज़ दूर। तो देखिए यहाँ के पास में, इसके पास में बिल्कुल खाली पड़ा है तो इसके पास में भी बिल्कुल खाली रहेगा। अब देखिए इसके ठीक विपरीत, यानी कि पास वाली चीज़ तो पास और दूर वाली चीज़ दूर। तो ये इधर से दूर हो रही है तो ये किधर की तरफ हो जाएगी? ठीक 3। ठीक कहाँ हो जाएगी? 3 की सीध पे। तो देखिए अब ये घड़ी है ना, क्या समय दर्शा रही है? 3 बजे। क्या बजा रही है? 3 बजे। अब देखो एग्जाम में तो हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, किस ट्रिक का यूज करेंगे।
चलिए देखते हैं तो हमारी ट्रिक क्या है एग्जाम में, जल्दी से क्वेश्चन को कैसे करें 2 से 3 सेकंड में। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो दिया हुआ समय है उसको घटा देना है। दिया हुआ समय को घटा देना है कितने में से, 12 या फिर 11:60 में से। भाई 12 का मतलब कितना है, 11:60 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए घटाते हैं, कितना है 12 में से घटाइए कितने को, 9 को। 9 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0 3 बजे। कितना बजे, 3 बजे। तो वो हमारा समय क्या होगा, 3 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं। और ठीक सही समय आया कि नहीं आया। तो एग्ज़ाम में हम ऐसे ना करके क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, 12 में से या ठीक 11:60 में से क्वेश्चन को घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा, दर्पण प्रतिबिंब। यहीं पे मैं आपको और क्वेश्चन पूछूं, चलिए आप बताइए 8:20 कितना समय दिया हुआ आपको, 8:20। और क्या पूछे उसका, दर्पण प्रतिबिंब। क्या पूछे, दर्पण प्रतिबिंब। तो फिर करना क्या है कि ये 12 में तो नहीं घट सकता है, तो क्या किस में से घटाएंगे, 11:60 में से इसको घटा दीजिए, 8:20। 60 में से 20 गया तो 40, और 11 में से 8 गया तो 3। तो वो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, 3:40। यहीं पे चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछूं, आप बताइए समय दे आपको 2 बजे। कितने बजे, 2 बजे। 2 बजे का बताना है आपको दर्पण प्रतिबिंब। तो फिर क्या करना है, ठीक 12 बजे में से आप इसे घटा सकते हो, घटाइए इसे, कितना बचेगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना समय आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, इससे और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगर आपको समय दे 11:50, कितना समय दे, 11:50। कितना, 11:50। अगर आपको समय दिया जाए 11, इसका क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या करेंगे, इसे हम कितने में से घटा देंगे, 11:60 में से। घटा दीजिए इसे 11:60 में से। कितने को घटाना है, 11:50 को। जब इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट है यहाँ पे, और 0 0। तो आपने देखा होगा ये जो कंप्यूटर वाली घड़ी होती है बिना सुई वाली, तो उसमें देखा होगा आपने कि जब 12 बजने वाले होते हैं तो 12 पे देखिए, एक बार ट्राई करिएगा कि क्या होता है कि 12 बजने के बाद वो ठीक 12 नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा आपको, दिखाएगा कि 0 0 10। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि 12 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 10। 12 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 10। ठीक है, चलिए इससे आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर आपको दिया जाए 20:15 का क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि 20:15। तो ये कितने बज रहे हैं, अब देखिए 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्या बताना है, देखिए 12 से कितना आगे है, 8। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि 8:15 हो रही है, और इसका क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो सीधा सा ट्रिक क्या है, इसे हम 11:60 में से घटा देंगे। चलिए घटाइए, 8:15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45, और यहाँ पे 3। तो वो समय क्या होगा, वो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, 3:45। चलिए इससे आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं। मैं आपसे कहूँ 7:46 सही 4/11 का बताना है आपको क्या, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसके लिए क्या करना है, सीधा का सीधा 11:60 में से घटा देना है, सीधा का सीधा 11:60 में से घटा देना है, कितना, 6। 7:46 सही 4/11 को। अब देखो थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो इसकी जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से आपको क्या करना है, 11 से 46 में गुणा करना होगा, और फिर क्या करना होगा, 4 जोड़ना होगा। तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। अब कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या करना है, ये देखिए 11 को हम 11:59 1 नहीं लिख सकते हैं, 11:60 को हम 11:59 1 भी लिख सकते हैं, 59 और 1 60 मिनट पूरा हो गए। चलिए लिखते हैं, 7 घटाना कितना है, 7:46 सही 4/11, 46 सही 4/11। चलिए घटाते हैं। अब आप 1 में से 4/11 को आसानी से घटा सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 11, और 11 से 11 - 4 तो कितना बचा, 7/11। कितना बचा, 7/11। ये कितना बचा,
7/11 कितना बचा 7/11। अब 9 में से 6 गया तो 3, 5 में से 4 गया तो 1 और 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो वो समय क्या रहा होगा 4:13 सही 7/11। अब देखिए इससे भी और सरल तरीका मैं आपको बताऊं क्या है। पूरी यूनिट कितनी है, यहाँ पर होगा 11। पूरी यूनिट कितनी है हमारे पास, पूरी यूनिट कितनी है 11। 11 में से 4 यूनिट यहाँ पे आ चुकी हैं, तो बची कितनी यूनिट 7, तो 7/11 आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको समय दिया जाए 10:23 सही 2/3 और इसका पूछे आपको दर्पण प्रतिबिंब, तो क्या करना है, सीधा का सीधा घटाना है। 11 59 1, 11 59 1 कितना घटाना है 10 23 2/3। अब देखिए यहाँ पे पूरी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का 3 लिख लीजिए। अब देखो 3 में से 2 यहाँ पे आ गया तो बचा कितना 1, सीधी सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। और 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3 और 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो वो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा 1:36 सही 1/3। चलिए ऐसे ही मैं आपको और अगला क्वेश्चन पूछूं, आप बताइए 3:25 सही 5/7 का आपको क्या बताना है दर्पण प्रतिबिंब। तो इसके लिए क्या करना है 11 59 1 में से आसानी से घटा सकते हो, क्या करेंगे 3 25 5/7। चलिए पूरी वैल्यू कितनी है 7 का 7 लिख लीजिए। 7 में से 5 यहाँ पे आ चुका है, बचा कितना है 2। चलिए अब 59 में से 25 को घटाइए, 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 में से 5 गया तो 4 और 5 में से 2 गया तो 3 और 11 में से 3 जाएगा तो 8। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय क्या होगा 8:34 सही 2/7। चलिए इससे आगे बात करते हैं। जल प्रतिबिंब की, किसकी, अगला टाइप है वाटर इमेज। वाटर इमेज या कहें तो जल प्रतिबिंब। यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो उस घड़ी को जल में देखने पर कितना समय दिखाएगी। या तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देगा या फिर क्या करेगा, आपको 9 ऐसे लिख के देगा और सिंबल बना के देगा जल प्रतिबिंब का। किसका, जल प्रतिबिंब का। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना है, पहले क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखते हैं। एक क्लॉक बनाते हैं, ये रहा सिंबल 12 6 3 9, 12 6 3 9, 1 2 3 4 5 7 8 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई 9 तो बजा सकते हो सभी आसानी से, चलिए 9 बजाते हैं। ये बज गए 9। बड़ी वाली सुई ठीक 12 के पास सामने और जो छोटी वाली सुई है ठीक 9 के सामने। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमने कैसे काटा था, खड़ा हुआ। तो ये कैसा है, जल प्रतिबिंब। इसका सिंबल कैसा है, लेटा हुआ। तो ठीक हम इसको कैसे काटेंगे, ठीक बराबर 2 भागों में लेटा हुआ काट देंगे। तो अब देखिए इसमें नियम क्या रहता है कि पास वाली चीज़ पास में और दूर वाली चीज़ दूर। अब देखिए ये ठीक बराबर में कटा है तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। और देखो ये जो पास वाली चीज़ है यानी कि पास में बिल्कुल खाली है, तो ये भी पास में बिल्कुल खाली ही रहेगा। और ये है दूर है तो ये भी कहाँ दूर हो जाएगा, ठीक 6 के सामने हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ठीक 6 के सामने। चलिए तो अभी ये कितना समय दर्शाने लगा है, 9:30 कितना 9:30।
तो वो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा, 9:30। अब देखिए एग्जाम में तो ऐसे तो नहीं करेंगे, एग्जाम में ट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या ट्रिक है हमारी। दिए गए समय को जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए, जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को 18:30 या 17:90। 18:30 का ही मतलब क्या है, 17:90। जब यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट जुड़ जाएंगे, तो कितनी मिनट हो जाएंगी, 30 और 60 90। 70-90 में से घटा देंगे, क्या करेंगे, 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे। चलिए करते हैं अपने प्रश्न को। क्या समय दे रखा है, 9। वो घटाना कितने में से है, 18:30 में से। 18:30 में से 9 को आसानी से घटा सकते हो, कितना बचेगा, 30 मिनट है यहाँ पे, और 18 में से 9 जाएगा तो 9। तो वो जो है हमारा प्रतिबिंब वाला समय क्या है, 9:30। कितना है, 9:30। चलिए इससे आगे देखते हैं। अगर आपको इससे अगला क्वेश्चन दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आप बताइए 8:20 कितना है, 8:20 का जो क्या है, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। घड़ी में कितने बज रहे हैं, 8:20, तो उसका क्या बताना है, जल प्रतिबिंब। चलिए तो घटाते हैं, क्या करते हैं, सीधा का सीधा 18:30 में से, किस में से, 18:30 में से घटा दीजिए, किसको, 8:20 को। जब इसे घटाएंगे तो 10, और 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो वो प्रतिबिंब क्या बनेगा, 10:10। चलिए इससे अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1:30। आपको कितना समय दिया जाए और पूछा क्या जाए, जल प्रतिबिंब। तो क्या करेंगे, सीधा का सीधा 18:30 में से घटा दीजिए। 18:30 में से घटाइए 1:30 को, कितने को, 1:30, भाई 0 0, और 18 में से 1 जाएगा तो 17। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि 17 बजने का जो क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, 17 वास्तविक अर्थ है इसका, कितना बज रहा है, 12 से आगे जाइए, कितना, 5 बज रहे हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि कड़ी में कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। चलिए इससे आपसे आगे प्रश्न पूछा जाए, आप बताइए, आपको समय दिया जाए 1:50 का क्या बताना है आपको, जल प्रतिबिंब। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करना है, सीधा सीधा 18:30 में से नहीं घटा सकते, तो क्या करना है, 17:90 में से घटाइए। 17:90 में से घटाएंगे 1:50 को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 90 में से 50 जाएगा तो 40 बचेगा, और 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16। 16:40 का वास्तविक अर्थ क्या है कि 4:40 हो रही हैं। जो प्रतिबिंब है हमारा क्या बनेगा, 4:40 का। ऐसे ही अगले प्रश्न की बात करें, आपको समय दिया जाए 5 बजे, पूछा जाए आपसे जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो क्या करना है, सीधा का सीधा 18:30 में से घटा दीजिए। 18:30 में से 5 बजे को घटा दीजिए, यहाँ से 30 मिनट, और यहाँ से 18 में से 5 जाएगा तो 13। तो वो समय क्या हो रहा होगा, 13:30 का वास्तविक अर्थ क्या है कि 1 कितने मिनट हो रहे होंगे, 30 मिनट। जो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, 1:30। चलिए इससे आगे प्रश्न की बात करते हैं, 6:30। इसका बताना है आपको जल प्रतिबिंब। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा का सीधा 18:30 में से इसको घटा दीजिए, कितने को, 36 को। चलिए इसको घटाते हैं, तो 30 में से 30 जाएगा तो 0, 18 में से 6 जाएगा तो 12। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब निकल के आया समय कितना दिखाएगा, 12। ऐसे ही मैं बात करूँगा आपसे, अगला प्रश्न है 20:42। आपको बताना है जल प्रतिबिंब। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको घटाना है, 18:30 में से नहीं घट सकता है, 70-90 में से भी नहीं घट सकता। अब देखिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका जो क्या है वास्तविक अर्थ क्या है, 20:42। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि 12 से चलिए आगे, तो यहाँ पे कितना 12 से आगे जाना पड़ेगा, 8:42। इसका वास्तविक समय क्या है कि 8:42 हो रही है। अब इसे आसानी से हम 70-90 में से घटा सकते हैं। 8:42 को घटा दीजिए 70-90 में से, यहाँ से बचा 8 और यहाँ से बचा 4, कितना बचा, 4, और 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। तो जब जो है प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, 9:48।
ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।